हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं डीएलएड के पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे रीजनिंग पार्ट के। तो हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन कर लिए थे 50 से लेके 60 तक। अब हम 61 से 70 तक कर लेंगे आई थिंक। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक बस स्टैंड से प्रत्येक 55 मिनट पर दिल्ली के लिए बस रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि एक बस 20 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस 10:35 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्रा को कितने बजे सूचना दी। तो एक बस स्टैंड है जिसमें प्रत्येक 55 मिनट पर दिल्ली के लिए बस रवाना होती है, ठीक है। तो हर 55 मिनट में निकल रही। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बता रखा है कि 20 मिनट पहले ही छुट्टी हुई है करके। अगर 20 मिनट पहले छुट्टी हुई है इसका मतलब अब 35 मिनट पे, अगले 35 मिनट पर हमारी जो है बस अगली रवाना हो जाएगी, ठीक है। तो अगली बस अगर 35 मिनट में रवाना होगी और अगली बस का हमको दे भी रखा है टाइम कि 10:35 पे रवाना होगी। और क्वेश्चन पूछ रहा है पूछताछ क्लर्क ने यात्री को कब बताया। तो ऑफकोर्स 10 बजे बताया होगा, तभी 35 मिनट पे रवाना होगी एंड 10:35 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट करते हैं 62। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताइए कि कितने विद्यार्थी कोई भी खेल में नहीं है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 25 क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और 22 टेनिस के खिलाड़ी है, जिसमें 16 जो है दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों गेम्स खेलते हैं। तो टोटल 25 हैं। और ये मेरे ख्याल से जो 25 हैं ये टोटल हैं क्रिकेट के खेलने वाले, और 16 एक्स्ट्रा और है ना। क्योंकि अगर हम 25 को ऐड करेंगे 16 से और प्लस 25 करेंगे 22 करेंगे तो आंसर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। और हमारे पास टोटल 25। तो 25 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तो क्रिकेट खेलने वाले हो जाएंगे वो। तो अगर हम 25 में से 16 माइनस करेंगे ना तो इसमें सिर्फ क्रिकेट के खेलने वाले हो जाएंगे, और क्रिकेट के खेलने वाले हो जाएंगे हमारे 9। और ऐसे अगर हम टेनिस का निकालेंगे तो टेनिस के कितने हैं टोटल 22 हैं। और अगर हम 22 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे आ जाएंगे कितने 6। तो टेनिस को खेलने वाले 6 हो गए, क्रिकेट को खेलने वाले 9 हो गए। तो 9 + 6 + 16 इज इक्वल टू कितना होता है, 9 + 6 होता है 15, 15 + 15 30। तो 31 ऐसे हैं जो गेम्स में पार्ट कर रहे हैं। तो हमारे टोटल स्टूडेंट तो 40 हैं, तो 40 - 30 31 इज इक्वल टू होता है 9। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ए हो जाएगा, जो कि इसमें राइट बना हुआ है। तो अब हम करते हैं 63 क्वेश्चन। दी गई आकृति में घनों की संख्या की गणना कीजिए। तो हमको ये आकृति दी हुई है, तो हमको यहाँ पर फॉर्मूला अगर ना पता हो तो इसको नॉर्मली कैसे निकालेंगे, हम इनको गिनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इस तरफ से है तो 10 पीछे तरफ भी होंगे। ये हो जाएगा यहाँ पर 20 हो गई। ये जो है इनमें क्यूब्स की संख्या कितनी होगी 20, और ये सेम इतना ही, ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 40। तो 20 × 2 हो जाएगा 40। अब हम इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 का दुगना कितना होता है 28। तो हम इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 68। तो आंसर क्या है इसका सी। यहाँ पर घन को और जोड़ने का तरीका मुझे नहीं आता, यही सही है। तो अब हम करते हैं 64। जब एक घन बनाने के लिए निम्नलिखित आकृति को मोड़ा जाए तो 5 डॉट्स वाली सतह के सामने कितने डॉट्स आएंगे। तो इसका बेसिकली मुझे फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमको कुछ ऐसी आकृति दी हो तो हम क्या करेंगे, तो हमेशा जो ये पहला है, पहला तीसरा का अपोजिट होगा, एंड यहाँ पर जो दूसरा है ये चौथे के अपोजिट होगा, और ये दोनों जो आपस में है ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा, और ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे इसके। तो हमको निकालना है 5 के पीछे वाला। तो 5 के पीछे वाला 3 होगा, ऑफकोर्स आंसर यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। अब 65 वाला करते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको त्रिभुज फाइंड करना है, तो कितने होंगे। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, और नॉर्मली मुझे इसका फार्मूला पता नहीं है तो इसको गिनना ही पड़ेगा 1 2 3 4 5। सो मैंने इसका आंसर देखा हुआ है, इसका आंसर है 28। आप गिन लेना खुद। 6 इस प्रश्न में पी एक्स वाई एंड जेड एक पेपर के टुकड़े को फोल्ड करने का अनुकृत दिखाई गया है। आकृति जेड दिखाती है कि किस प्रकार फोल्ड पेपर को काटा गया है। आपको एक ऐसी आकृति को चुनना है जो आकृति जेड को फैलाने पर प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर फोल्ड किया हुआ है इसको एक्स पे, और इसके बाद इसको छोटे आकृति पे फोल्ड कर लिया, एंड देन इसके बाद इसको काटा गया है ऐसा। तो ये क्या बनाएगा, अगर हम इसको खोलेंगे, इस फिगर को देखें तो इस फिगर को जब हम नॉर्मली इस पेज पे लेके आएंगे तो इसकी जो आकृति है कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि जब हम इसको
ओपन करेंगे यहाँ पर से तो ये यहाँ को ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और सेम ऐसे ऊपर भी बनेगा, जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर ये दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं और तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अब 67 वाला क्या बनाना है हमको, एक जल प्रतिबिंब जैसा दिखता है हमको, कुछ यहाँ पर ये दिया हुआ है और इसका जल प्रतिबिंब निकालना है। तो मिरर इमेज एंड वाटर इमेज दोनों डिफरेंट होता है। तो वाटर इमेज में क्या होता है, ये इसके नीचे वाला इसका उल्टा हो जाता है नीचे की ओर को। तो हम अगर इसका वाटर इमेज देखेंगे यू का, तो जब ये ऊपर को है तो ये ऐसे नीचे को हो जाएगा, एंड ये 4 है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड ये पी है तो ये ऐसा हो जाएगा, 1 ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, एंड 5 कुछ ऐसा वाला चित्र हो रहा होगा। तो देखते हैं, ये तीनों में से एक हो सकता है यू, तो यू है 4, बी 1 अगर हम इन तीनों में देखें तो इसका उल्टा तो यही बना रहा है, ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। और अगर हम इन दोनों में भी देखें तो दोनों सेम है, बी 1 एंड 5 यहाँ पर अगर हम बी देखें तो बी हमारा ऐसे ही बनेगा, इसने इधर को बना दिया है, तो यहाँ पर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं 68, इसमें हमको बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब, मतलब मिरर इमेज निकालनी है। तो मिरर इमेज क्या होगी, कहाँ से निकालनी है, बट वो मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज देखते हैं, हमको यहीं से ही लेना पड़ेगा, देखते हैं ठीक है कैसे बनता है इसका। तो अगर हम यहाँ से इसकी मिरर इमेज देखेंगे राइट साइड से, तो ऐसे होगा, तो बी इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तो कोई इसकी मिरर इमेज बन नहीं पा रही है, तो राइट साइड से ही ले लेंगे और इसका बी आ जाएगा। अब सेम देखते हैं 69, किसी भी दो आसन्न क्षेत्रों में समान रंग भरे जाने पर बिना दी गई आकृति को पेंट करने के लिए आवश्यक विभिन्न रंगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कलर भरेंगे, यहाँ पर एक हूँ, यहाँ पर देखो हमको 3 डिफरेंट कलर लेने हैं, वो भी मिनिमम बताने हैं कि कौन से ऐसे हैं जो कि डिफरेंट कर सकें, ठीक है, हर डब्बे में डिफरेंट आ सके। तो यहाँ पर अगर हम रेड करेंगे तो यहाँ पर ब्लू ले लिया, सपोज दैट यहाँ पर भी ब्लू ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए, लेकिन अगर हम यहाँ पर लेंगे रेड लेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, या ब्लू लेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पर एक और कलर लेना पड़ेगा जिससे कि ये सब डिफरेंट हो जाए। यहाँ पर हम ले लेंगे जैसे रेड ब्लू एंड ग्रीन ले लिया, तो ग्रीन ले लिया। अब हम वापस से रेड ब्लू भी लेंगे तो सेम होगा, फिर यहाँ पर ग्रीन ले लेंगे, फिर यहाँ पर रेड ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा मिनिमम जो नंबर है वो 3 आ जाएगा। यहाँ पर हम करने वाले हैं 70 क्वेश्चन, जिसमें हमको बता रहा है आकृति फर्स्ट एंड सेकंड एक विशेष तरीके से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से एक आकृति चुनकर आकृति 3rd और 4 के बीच समान संबंध स्थापित करें जो कि ऐसा है। तो हमको क्या बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं, तो हमको ऐसी 3rd और 4th का भी सेम रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें 70 वाले में, तो ये देखो, और उसके बाद ये 90 डिग्री नहीं, ये 135 डिग्री लगभग रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो भी राइट साइड को। और अब हम इसको भी ऐसे करेंगे, फिर इसको भी 135 डिग्री राइट साइड को रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी और डी सेम जैसे 135 डिग्री रोटेट कर रहा है, ठीक है। पहले 90 कर रहा है फिर 45 कर रहा है ना, सेम दैट्स वाई, तो ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अंदर वाले को। तो अंदर वाले में ये जो है लेफ़्ट साइड को 135 डिग्री रोटेट कर रहा है आई थिंक। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम लेफ़्ट की तरफ को घुमाएंगे तो 90 तरफ इस तरफ, हाँ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ए है और डी है वो लगभग सेम बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पॉसिबिलिटी हम ये देखते हैं कि ये कहाँ को बनेगा, तो इसको देखेंगे तो हमारा ए आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको इधर को रोटेट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये जो कट है इधर को आएगा, उधर को नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, या 71 भी कर लेते हैं, सेम ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये ब्लैक वाला डॉट है वो ये भी 135 डिग्री रोटेट किया हुआ है, और ये जो है 90 डिग्री किया हुआ है। तो वैसे ही ये हो जाएगा, ये 135 डिग्री रोटेट करेगा तो ये यहाँ को बनाएगा, ठीक है, और ये जो है 90 डिग्री करेगा तो यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से डी। आज के लिए इतना ही, और बाकी के हम 30 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे।